तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे, चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के लिए कश्मीरियों को धोखा आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के लिए कश्मीरियों को धोखा None of them are, they're all enveloped in their grief. So लिटरेसी पीक पे थी जब हालात यहाँ बहुत खराब थे। मकानों को रिपेयर चाहिए, उनकी भी मदद करें ताकि लोग फिर से बसें। कि जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं, वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी टीआरपीज़ बढ़ती थी। मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ख़ासकर जब उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे, चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक़्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, उतने इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख़ को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फ़ारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो
پھر جو دنیا کی طاقتیں ہیں ورلڈ پاور لائک ٹرمپ پھر انٹروین کرے گا. تو ہمیں کے دائرے سے ہم باہر آ چکے ہیں اور آپ پیس کی بات کر رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اشارہ دوبارہ سے یہ ہے کہ حالات خراب ہوں؟ بالکل میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے جو ٹیلی ویژن چینل جو نیشنل لیول پہ ہیں وہ مجھے لگتا ہے ان کے ہاں ماتم ہے کہ یہ کیوں جنگ کیوں بند ہو گئی، کیونکہ ان کی ٹی آر پیز بڑھتی تھی. تو کہیں نہ کہیں جو عمر صاحب کا بیان ہے وہ بھی پرووکیٹو ہے کہ ہمیں تو اب آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، آگ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نئی دلی کو بھی سوچنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے اپنا ڈیسیجن، اور پاکستان کو بھی ریویو کرنا ہے. جو انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کیا، دونوں طرف سے ریویو ہونا چاہیے تاکہ ہم آپس کے مسئلے بائیلیٹرلی حل کر سکیں، رادر دین کہ کوئی تیسری طاقت آ کے بیچ میں ہمارے کھڑے ہو جائے. ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے ہر مسئلہ حل کرنا چاہیے. رجے